हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग हब्स। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन मैंने अच्छे लेवल के सेलेक्टेड लिए हैं। सारे क्वेश्चन वन लाइनर में है, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। अच्छा लगे तो लाइक करना, पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, इतिहास का पिता किसे समझा जाता है या माना जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को बोला जाता है या कहा जाता है। ठीक है, आप वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से देखना, आपको एक एक क्वेश्चंस आपको इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को क्या कहते हैं? तो जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता है उस काल को प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। ठीक है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव जीवन की घटनाओं पर लिखित वर्णन क्या कहलाता है? तो मानव जीवन की घटनाओं पर लिखित वर्णन जो कहलाता है हिस्ट्री यानी कि इतिहास कहलाता है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस युग में हुआ था? तो आग का आविष्कार हुआ था पूरा पाषाण युग में। आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है, पूरा पाषाण युग में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या होता था? तो पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार होता था शिकार करना, और ये शिकार पे ही जिंदा रहते थे। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस युग में हुआ? तो पहिए का आविष्कार हुआ था नव पाषाण युग में। ठीक है। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जानते थे। ठीक है। नेक्स्ट है, सिंधु की सभ्यता का काल क्या माना जाता है, यानी कि कितना से, यानी कि 2500 ईस्वी पूर्व से सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। 2500 ईस्वी से 1750 ईस्वी पूर्व को हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले थे? तो सर्वप्रथम घोड़े के अवशेष मिले थे सुरकोतदा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था व्यापार करना। मुख्य व्यवसाय सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था व्यापार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो हड़प्पा की सभ्यता जो थी वो कांस्य युग सभ्यता थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की घाटी सभ्यता में घर किसके बने होते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट के घर बने होते थे। हड़प्पा के लोग कौन सी फसल में सबसे आगे थे, यानी कि हड़प्पा के काल में कौन सी फसल सबसे ज्यादा उगाई जाती थी? तो ये था कपास। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो सर्वप्रथम किया था दयाराम साहनी ने। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम दया साहनी ने किया था। नेक्स्ट है, हिंदू सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? लोथल, जो कि गुजरात में है। नेक्स्ट है, सिंधु की घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस देश में स्थित है? सॉरी, किस प्रदेश में स्थित है? तो राजस्थान में है। सिंधु घाटी की सभ्यता का स्थल कालीबंगा को जो है राजस्थान में है। हड़प्पा की सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो हड़प्पा की सभ्यता की खोज जो की गई थी 1921 में की गई थी। नेक्स्ट है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कौन सी थी? तो हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समाज समतावादी। नेक्स्ट है, नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के किस स्थल को कहा गया है? तो नखलिस्तान सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो को कहा गया है। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता में हल से खेत जोतने का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा की सभ्यता में खेत जोतने के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु की सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में एक बड़ा स्नानघर मिला है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा पर किस देवता का चित्र अंकित है? वो है अंधविश्वास। ठीक है। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो को एक अन्य किस नाम से जानते हैं? तो मृतकों का टीला के नाम से मोहनजोदड़ो को जानते हैं। नेक्स्ट है, सैंधव सभ्यता सैंधव स्थलों में उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का प्रकीर्णन सर्वाधिक हुआ? तो सैंधव स्थलों को उत्खनन करने से सब जो मोहरों का पशु मिला था वो था बैल। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? तो यह है लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? ये था हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा की संस्कृति में। मांडा मांडा किस नदी में स्थित है? मांडा स्थित है चिनाब पर। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल रोपड़ किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलज नदी पे, यानी कि रोपड़ किस नदी पे है? सतलज पे। हड़प्पा में एक अच्छा जल प्रबंधक का पता
किस स्थान से चलता है? तो ये चलता है धौलावीरा से। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों का रंग किस प्रकार होता था? तो इनका होता था लाल रंग का। सिंधु घाटी की सभ्यता किस युग में थी? तो ये थी आर्द्र ऐतिहासिक युग में। सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज जिन दो भारतीयों लोगों ने किया था उनका नाम क्या है? उनका नाम था दयाराम साहनी और आर.डी. बनर्जी। दोनों नाम याद रखेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख फसल कौन से हैं? वो हैं जौ और गेहूं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है सौराष्ट्र में। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके ने कराई थी? तो सर जॉन मार्शल के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई गई थी। सिंधु सभ्यता के लोग सबसे अधिक किस देवता में विश्वास रखते थे? तो ये रखते थे मातृशक्ति में सबसे ज्यादा विश्वास रखते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा की सभ्यता में मोहरो किससे बनी होती थी? तो सेल खड़ी से बनी होती थी। किस स्थान ने नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो यह हुई है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो इस समय कहाँ स्थित है? यह स्थित है सिंध यानी कि पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट है, हड़प्पा वासियों ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबे का सर्वप्रथम हड़प्पा वासियों ने उपयोग किया था। स्वतंत्रता के बाद भारत में हड़प्पा के युग के स्थानों की खोज सबसे अधिक किस राज्य में हुई? सबसे अधिक हुई गुजरात में। हड़प्पा के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहे से। हड़प्पा की सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो यह है ताम्र युग। नेक्स्ट है, हड़प्पा का प्रमुख नगर कालीबंगा किस राज्य में है? तो ये कालीबंगा है राजस्थान में। हड़प्पा के निवासी किस खेल में रुचि रखते थे? तो शतरंज में रखते थे। नेक्स्ट है, हड़प्पा के किस नगर को सिंध का बाग कहा जाता था? ये कहा जाता था मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में। हड़प्पा के निवासी घरों एवं नगरों के विन्यास के लिए किस पद्धति को अपनाते थे? तो इनकी पद्धति थी ग्रिड पद्धति। तो फ्रेंड्स, यदि आपने वीडियो को पूरा दिखाया है तो थैंक यू सो मच आपको इस वीडियो को देखने के लिए, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। इस टाइप के वीडियो के लिए आप मेरे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप बेल को दबाइए नोटिफिकेशन आने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।